हनक वाले नीतीश कुमार के नाम से ही अधिकारी थर थर कांपते थे। सोचते थे बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारी नीतीश कुमार से पाला न पड़ जाए, किसी तरह अपनी नौकरी बचा ले। लेकिन आज अफसर को तो छोड़िए साहब, बिहार के अपराधी और बदमाश भी बेखौफ हो चुके हैं और खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं। और वही नीतीश कुमार अब कार्यक्रमों में मुस्कुरा रहे हैं। तो आखिर कितना बदल गए बिहार के मुख्यमंत्री और क्यों बदल गए? अब उनके सेहत पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटा क्या अब उनकी विरासत संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं? उनकी दिल्ली में शादी होने वाली है और बहुत जल्द उनकी बिहार में ताजपोशी की भी खबर है। तो आखिर बात क्या है? नीतीश बीमार हैं? क्या है बात? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप भली भांति जानते होंगे। उस नीतीश कुमार को भी जानते होंगे जब वो सत्ता की चाबी कमान जब बिहार में संभाला था तो बाघ और बकरी दोनों एक खूंटा पर बांधकर पानी पीते थे। यानी कहें तो अपराधी भी शांत थे और लाचार आदमी भी उसके सामने खड़ा होता था, लेकिन किसी को कुछ करने की हिमाकत नहीं होती थी। बिहार के एक से बढ़कर एक बाहुबली जेल के सलाखों के अंदर चले गए थे और भ्रष्ट अधिकारी भी सचिवालय पकड़ लिए थे। सबका नीतीश कुमार ने शानदार इलाज कर लिया था। और वो नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में ही अच्छे से शासन नहीं चलाते थे, जब केंद्र की राजनीति में थे, जब सांसद हुआ करते थे नीतीश कुमार, जब सदन में बोलते थे तो किस तरीके से बोलते थे और उनकी बातों को कैसे शांत होकर नेता सुनते थे। केंद्र में जब वो मंत्री थे तो उनकी क्या हनक थी, ये सब कुछ आप देखे होंगे अगर उस जमाने के होंगे। और अगर आज की युवा नीतीश कुमार को अगर नहीं समझ रहे हैं और उनको इस हालत में देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई साधारण शख्सियत है, तो ये आप भूल कर रहे हैं। अगर ये आप भूल कर रहे हैं, आपको नीतीश कुमार की कुछ पुरानी वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। नीतीश कुमार किस हनक के साथ सदन में बोलते थे। कोई कारण ही नहीं है तो हम लोग बाहर निकलते हैं, तो वहां के दूसरे जो अधिकारी मौजूद थे थाने के, हाथ जोड़कर हम लोगों के सामने खड़ा हो गए कि हम लोगों की नौकरी का सवाल है। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आधे घंटे और रोक करके रखो, तो हमने देखा ये छोटा अधिकारी है, हम लोग रुक गए कि ठीक है, जब ये आदमी कह रहा है तो इसकी नौकरी ना चली जाए। हम लोग रुके। आधे घंटे के बाद उसने कहा कि आप सब लोग रिहा हैं और थाने से निकल करके हम लोग अपने अपने घर गए। यहां आकर के हमने बुलेटिन में देखा कि ये पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा गया। कहां है वो पर्सनल बॉन्ड? ये इंटेंशन मैलिशियस है, ये हमको डिफेम करने के लिए है। एक तो ये तो गलत सूचना दी गई, गुमराह किया गया। और सभा तो नीतीश कुमार की ये वीडियो आप देखे होंगे। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के बिहार में जो सरकार थी उसको किस तरीके से जंगल राज कहते थे, उस समय किस तरीके से अधिकारी लालू के शासन में कैसे डरते थे और फिर गलत कदम उठाते थे, वो तमाम चीज़ें सदन में नीतीश कुमार बोल रहे थे। अब नीतीश कुमार के इन वीडियो को तो आप देख लिए, लेकिन अब नीतीश कुमार के सेहत पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? आखिर नीतीश कुमार अब ऐसा क्या कुछ कर रहे हैं जिसके वजह से विपक्ष उसको बड़ा मुद्दा बना रहा है और बिहार के लोगों में भी तरह तरह की चर्चाएं खड़ी हो गई हैं और ये चर्चा कुछ महीनों से चल रहा है। तो आखिर बातें क्या है? तो इसके लिए भी उन वीडियो को देखना ज़रूरी है जिसको लेकर नीतीश कुमार के सेहत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। सर मेरा सर ऐसा मत कीजिए सर। तो ये चंद कुछ वीडियो हैं जिसको हमने दिखाने की कोशिश की कि जिससे कि नीतीश कुमार के जो व्यवहार हैं वो साधारण नहीं है, असाधारण है। जो नीतीश कुमार हनक के लिए जाने जाते थे वो राष्ट्रगान पर कैसे जो है वो मुस्कुरा रहे हैं और अब उसका अपमान की बातें उठ रही हैं
क्योंकि राष्ट्रगान के बीच में कोई छोड़ नहीं सकता है, कोई शरारत नहीं कर सकता है, वो कानूनन अपराध है। और उसके बीच में नीतीश कुमार जैसे शख्सियत, नीतीश कुमार जैसा बुद्धिमान नेता अगर ऐसा कुछ किया है तो फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी दिमागी हालत क्या ठीक नहीं है या जानबूझकर कोई स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के कुछ और वीडियो हैं, जैसे बार बार नीतीश कुमार जो है अफसरों को पैर छूने की बात करते हैं। वो आपको हम वीडियो में दिखाए हैं कि कैसे जो है अफसरों को पैर छूने की बातें करते हैं। और उसके साथ साथ यही नहीं, नीतीश कुमार जो है मोदी के पैर छूने की कोशिश करते हैं। जब वो बीजेपी के नेता आर.के. सिंह के कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ पर पैर छूने की कोशिश करते हैं। तो इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। जब वो मंत्री अशोक चौधरी के पिता के पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुँचे, श्रद्धांजलि सभा में पहुँचते हैं, तो उनके पिता के तैल चित्र पर नहीं अशोक चौधरी पर ही फूल छिड़क देते हैं। तो ये जो तमाम जो नीतीश कुमार की जो बातें हैं, इसके साथ साथ एक वीडियो और देख लीजिए। सर नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आपका पैर छुए, आपका पैर छुए। तो याद रखिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं, तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं। हम तो कह देते हैं हाथ में जोड़ेंगे, हम पैरवा छुएते रहेंगे, हाथ में जोड़ेंगे, हम पैरवा छुएते रहेंगे। मेरा बतवा कहानी तेजी। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार जिस तरीके से बोल रहे हैं, यही कुछ वीडियोज हैं जिसके वजह से नीतीश कुमार के सेहत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच में ये तेज़ी से बातें फैल रही है कि नीतीश कुमार की इसी हालत को देखते हुए अब उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति के लिए तैयार कर दिया गया है। और नीतीश कुमार की पार्टी में अंदर खाने से, एक तरह से पर्दे के पीछे से निशांत अपनी राजनीति शुरू भी कर चुके हैं। जेडीयू के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। होली मिलन समारोह भी संजय झा और विजय कुमार चौधरी के गले मिलकर किए। जिस अंदाज में नीतीश किया करते थे वैसे मिल रहे हैं। पार्टी के नेताओं को निर्देश भी दे रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं। पहले कैमरे से बचते थे, अब कैमरे पर भी आ रहे हैं। तेजस्वी की बातों को भी पलटवार कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हरनौत से वो चुनाव लड़ेंगे निशांत, और अब उन्हें लॉन्च किया जाएगा। सिर्फ नीतीश कुमार की प्लानिंग है कि नीतीश 25 में खुद के नेतृत्व में लड़े और उसके बाद में बेटे को सीएम के रूप में लॉन्च करें। लेकिन क्या इतना बीजेपी बर्दाश्त करेगी, ये भी बात उठ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम नहीं मानेगी तो फिर वो बीजेपी को प्रेशर मिलेंगे और मुश्किलें होंगी बीजेपी को, और नहीं तो फिर वो डिप्टी सीएम बेटे को बनाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें चर्चाएं हैं, चर्चा में तेज़ है। लेकिन फिलहाल जो नीतीश कुमार की जो कुछ तस्वीरें निकल कर आई है, इसी से ये सवाल खड़ा हो रहा है। आज तो राबड़ी देवी भी सदन से निकलने के बाद मीडिया से बोली कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान किया है, बिहार का अपमान किया है, अब उनको अपने बेटा निशांत को सीएम बना देना चाहिए। ये बातें राबड़ी देवी भी कही हैं। लेकिन नीतीश कुमार के अगर आप कार्यकाल को अगर आप देख लें कि बिहार के जब सीएम की कुर्सी पर संभाला उन्होंने, तो उसमें बिहार में जंगल राज था। ये कहना गलत नहीं होगा। उसमें बहुत ज़्यादा क्राइम था, बाहुबलियों के राज थी बिहार में। एक तरफ नक्सलिज्म था तो दूसरी तरफ से खुलेआम जो है अपराध होते थे। और बड़े बड़े नेता, चाहे वो आप शहाबुद्दीन हों, अनंत सिंह हों, सूरजभान हों, मुन्ना शुक्ला हो, जैसे बहुत सारे बाहुबली नेता थे जिनका एक तरह से समानांतर सरकार के समानांतर सरकारें चलती थी। कहा जाता था सरकार तो चलता है लेकिन उनके इलाके में सिक्का उन्हीं का चलता है। तो इस तरीके की बातें थी। लेकिन जब नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता संभाला, सरकार का कमान संभाला, तो सब कुछ ठीक हो गया था। न सिर्फ अपराध पर अंकुश लगा था, बल्कि नीतीश कुमार ने बहुत सारी नौकरियां दी। नीतीश कुमार ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया, गांव-गांव, घर-घर बिजली उन्होंने पहुंचाई, महिलाओं को आरक्षण दिया और हर क्षेत्र में बिहार
को जो है तरक्की किया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बदला है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब उनकी जो तबीयत को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं और हाल के कुछ महीनों से अगर आप देखें तो बिहार में अपराध बेलगाम बढ़ गया है। चारों तरफ अखबारों को उठा के देखें या फिर आप सोशल मीडिया आप स्क्रॉल करें या चैनल्स आप देखें तो आप हर रोज़ कुछ न कुछ कहीं फायरिंग हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कुछ न कुछ रोज़ हो रहा है। तो और इसी बीच में नीतीश कुमार की इस तरह की जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है तो दो तरह की बातें, विपक्ष जो है नीतीश कुमार के मेंटल को जो है मुद्दे को उठा रहा है, नीतीश कुमार को पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इधर लोगों में चिंता है कि नीतीश कुमार के जगह पर या नीतीश कुमार के जगह पर उनके बेटे अगर नहीं संभालते हैं या नीतीश कुमार को ये कैसे हो गए, नीतीश इतने कैसे बदल गए, क्या उनको हकीकत में तबीयत खराब है, ये लोगों के बीच में भी चिंता है। लेकिन एक बात आप यकीन मानिए, नीतीश कुमार को लोग चाहते हैं, ये हमने कोशिशें की, इस पर हम पब्लिक ओपिनियन भी करेंगे, हमारी टीम करेगी कि नीतीश कुमार के ये नीतीश कुमार को लेकर लोगों में कितना चिंता है, क्या नीतीश की वजह से बिहार में अपराध बढ़ा है या नीतीश की अगर अब इस तरह की चीज़ें हो रही है तो लोगों में दूसरी चिंता है कि नीतीश जैसा कोई नेता नहीं मिलेगा, क्या वजह है। तमाम तरह की चीज़ों को हम खंगालने की कोशिश करेंगे पब्लिक ओपिनियन के जरिए, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार किस तरीके से बदल गए और नीतीश कुमार के बदलने की वजह से ही कहा जा रहा है कि बिहार के अधिकारी भी जो है वो थोड़ा ढीला पड़ गए हैं, वो उनका जो है कानून व्यवस्था पर थोड़ा पकड़ ढीली पड़ गई है, ये कुछ वजह है। वही विपक्ष जो है नीतीश कुमार को ज़्यादा जो है उछालने में जुटी हुई। क्या कुछ बातें हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।